तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 2 आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल के साथ में। और पाठ का नाम है भक्ति योग। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब ये जो चैप्टर है ये आपको अगर किसी के पास बुक नहीं है तो आपको जो है डिजिटली वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। और उसके अलावा जो है आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ, ये सारी चीज़ों की वीडियोस भी मिलेंगी, लिखे हुए भी मिलेंगे आपको। सो आप चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का भी और वेबसाइट का भी। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें मिलना क्या है, हम समझेंगे क्या। छोटा सा चैप्टर है, मैंने जो बुक में से एज इट इज उतार के यहाँ पे लिख दिया है वेबसाइट के ऊपर, और वो मैंने इसीलिए करा है क्योंकि भाई बुक PDF के फॉर्म में नहीं मिल पाई, और डिजिटल में जब हम पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा साफ स्पष्ट हमें समझ आता है अगर हम रिजोल्यूशन कम भी रखते हैं वीडियो का। तो यही एक कारण है कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो बुक से पढ़ाने में थोड़ी तकलीफ होती है यार। मतलब पढ़ाना तो इजी है, वहाँ पे पढ़ाने की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है वहाँ पे क्वालिटी की, जो आपको अच्छी क्वालिटी साफ स्पष्ट दिखाई दे, जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, तो वो दिक्कत आती है वहाँ पे। आप साइड बाय साइड चाहो तो बुक खोल सकते हो अगर आपका मन करे तो। चलो देखते हैं, हम सीखते हैं पाठ के अंदर क्या है। अब भक्ति योग। भक्ति योग क्या होता है? भक्ति के बारे में, भक्ति की साधना, भगवान की प्रार्थना करना, भक्ति से जो है हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। भगवान हमें क्या क्या वरदान देते हैं, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में ईश वंदना के अंदर हमने जाना था ना, हमने भगवान से प्रार्थना करी, कुछ वरदान मांगे, वैसा सा ही कुछ सीन यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा। भगवान हमारी मदद किस प्रकार करता है, ऐसा सा कुछ। ठीक है, चलो देखते हैं। गीता में ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का अद्भुत संगम है। अब गीता को तो सब जानते होंगे, भगवत गीता, उसी की बात हो रही है। तो उस गीता के अंदर जो हमें तीन चीजें देखने को मिलती है, ज्ञान, कर्म और उपासना। ये बेसिक से वर्ड है हमारे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिलके जो भी हम अपनी जीवन काल के अंदर करते हैं, जो हमें शिक्षा मिलती है, जो काम करते हैं, उनका नतीजा क्या रहता है, परिणाम, काफी सारी जो चीजें हैं वो सारा मिल मिला के हमें कहाँ मिलता है, सब कुछ देखने को भगवत गीता के अंदर। अब गीता जो है इहलोक और परलोक, इहलोक का मतलब होता है इसी लोक, इसी संसार की बात हो रही है। तो गीता जो है इहलोक और परलोक दोनों को सुधारने का एवं जीवन जीने का रास्ता बतलाती है। यानी कि वो हमें बताती है कि हम जिंदा हैं अभी, हमें क्या कैसे कर्म करने चाहिए, क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए, किस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, और मरने के बाद क्या करना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमें भगवत गीता सिखा के जाती है, बताती है उसके बारे में। ज्ञान, कर्म और उपासना का गहरा संबंध है, आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। ज्ञान पूर्वक श्रेष्ठ कर्म करते हुए भगवत भक्ति की ओर बढ़ते जाना भारतीय जीवन दर्शन है। यानी कि भारतीय जीवन दर्शन क्या बताता है, आपको जो है ज्ञान पूर्वक अच्छे काम करते जाना है। आपको हर चीज़ जो भी कर रहे हो उससे सीखते जाओ और अपने कामों को अच्छा करते जाओ, और यही है भारतीय जीवन दर्शन, भगवत गीता। भगवान की भक्ति में जो है लीन होते चले जाओ, अच्छा और बेहतर से बेहतर बनो भगवान की भक्ति करने में। यह मनुष्य को ही वरदान मिला है कि वह अपने को जानकर परमात्मा और मुक्ति को प्राप्त करे। यानी कि किसी और जानवर को, किसी और प्राणी को इस संसार में ऐसा कुछ वरदान नहीं मिला है कि उसको उसको पता लगे भाई तुम स्वर्ग लोक में हो, नर्क लोक में हो। अब ये मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है यहाँ पे कि भाई मतलब जीवन तो जीवन है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है, कहीं ना कहीं सुनने को भी मिला है बहुत सारी जगहों पे कि आत्मा होती है शरीर के अंदर। अब जरूरी थोड़ी ना इंसानों के अंदर ही आत्मा होती है, जानवरों के अंदर भी कुछ ना कुछ तो होता होगा वैसा, सही। तो ये थोड़ा वियर्ड सा कंसेप्ट है, बट जो भी है यहाँ पे बताते हैं कि हमें सिर्फ इंसानों को ये वरदान मिला हुआ है जिससे हम अपने आप को जान सकते हैं परमात्मा और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जानवरों को मुक्ति नहीं मिलती। अब ये थोड़ा वियर्ड है, बट जो भी है भाई ठीक है, मान लेते हैं इनकी बात। संसार में वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जो सच्चे अर्थों में धर्म, भक्ति, साधना और आध्यात्म मार्ग के पथिक बनते हैं। यानी कि उसी के रास्ते पर चलते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। इसी बात का जो है कठोपनिषद में सुंदर शब्दों में चित्रण किया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको बताया गया है। अभी जो बीच में पहरे से मिलेंगे आपको संस्कृत के, अब मैंने जो है पिछले वाले में तो आपको शब्दार्थ दे दिए थे, अब आप बता देना अगर आपको शब्दार्थ इनके भी चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से, इन माय पर्सनल ओपिनियन, इनकी कोई इसमें जो है इन चैप्टर्स के अंदर शब्दार्थ की जरूरत होती नहीं है किसी भी मायने में। क्योंकि देखो होता क्या है, हमको शब्दार्थ कब चाहिए होते, जब हमें हिंदी या उसका मतलब नहीं पता होता है ना।
क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि आपसे बोलेंगे भाई संस्कृत चिपका दिया आपको और बोलेंगे व्याख्या करके लाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। सो उनकी टेंशन मत लेना कि भाई संस्कृत की व्याख्या करवाएंगे आपसे वहां से। तो आपको बस मेन क्या होता है, हमें वो जो बात बोली गई है वहां पे पाठ के अंदर वो समझ में आनी चाहिए, और वो ये लोग खुद ही समझा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें शब्दार्थ नहीं लिखे हैं। अगर बोलोगे तो मैं लिख भी दूंगा। देखो यहाँ पे ये है, एतदालंबनम श्रेष्ठ मेदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञातवा ब्रह्मलोके महीयते। तो ये जो है ग्रंथ तुरंत या गीता में से कहीं से लिया गया होगा, अब मेरे को नहीं पता कहाँ से लेके आए हैं। अर्थात यहाँ पे अर्थ भी बता रखा है साथ में, परमात्मा का आश्रय श्रेष्ठ है, उसी का सहारा परम उत्तम है। यानी कि परमात्मा का जो, अगर परमात्मा हमारी मदद करता है वो सबसे बेस्ट होता है, और उसी के सहारे को प्राप्त करते करके मनुष्य ब्रह्मलोक में महत्व प्राप्त कर लेता है। यानी कि वो अच्छी जिंदगी बोल सकते हैं, ऐसे होता है स्वर्ग में नर्क में, तो वो स्वर्ग वाली जिंदगी प्राप्त कर सकता है भगवान अगर उसकी मदद करता है। तो गीता में जो है भक्ति योग का सीधा, सरल और व्यावहारिक दैनिक जीवन उपयोगी मार्ग बताया गया है। जब हम भोजन करते हैं तब हमें नित्य प्रभु का धन्यवाद एवं प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यानी कि हमको भगवान को बोलना चाहिए कि हे भगवान, आपने जो हमें अनाज दिया वो आप ही की कृपा है, बाकी आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ बोल के आपको प्रार्थना भगवान की करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही हमको वो सारी चीज़ें दी हैं, वही हमारा सच्चा गुरु है। उसी की सच्ची भक्ति करना ही भक्ति योग है, उसी को कहते हैं हम भक्ति योग। यानी कि भगवान की आराधना करना, प्रार्थना करना, भक्ति करना। गीता सच्चे भक्त की पहचान बताती है। गीता बताती है कि कौन सा भक्त सच्चा है, कौन सा नकली है, फर्जीवाड़ा, फेक भी तो होते हैं ना, तो फेक वाले को भी आइडेंटिफाई करने का तरीका बताती है गीता। अब आपको थोड़ा सा वियर्ड इस बुक के अंदर आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे मानसिकता में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इस बुक को पढ़ने के बाद में। अब वो क्या है सीन मैं बता देता हूँ। इस बुक के अंदर जो कंक्लूजन मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये चैप्टर की बात नहीं कर रहा, बुक की बात कर रहा हूँ मैं। सो आपको जो है ना बुक के अंदर जो है प्राचीन चीजें मिलेंगी, प्राचीन चीजें इन द सेंस वेद ग्रंथ, हिंदू धर्म के खास तौर पे वो चीजें आपको जानने को मिलेंगी। और उस टाइम पे साइंस तो थी नहीं इतनी खास, आप बोल सकते हो। हाँ, आप बोलोगे भाई सरस्वती सिंधु सभ्यता बहुत एडवांस थी, हाँ हो सकती है उस टाइम पे, हमने सुना पढ़ा, हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके हैं इस सभ्यता के बारे में। ये भी उसी के टाइम के आसपास की बात है, ये वेद ग्रंथ लिखे गए थे। सो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी एडवांस थी, बट उनकी जो सोच थी, वो चीज़ें जो उस टाइम पे काम करती थी, कुछ चीज़ें आज के टाइम पे काम करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो वो अपने पर्सपेक्टिव से सोच भी लेना कि भाई ये बता क्या रहे हैं, क्या आज की लाइफ में ये इम्प्लीमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। बट हाँ, ज़्यादातर चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, और इसी वजह से ये बुक में आपको पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। इसीलिए ये बुक एडअप करी गई है, क्योंकि हमको रियलिटी में ज्ञान की ज़रूरत है, सच्चे ज्ञान की ज़रूरत है। चलो बताते हैं, हाँ कहाँ पे थे हम, पढ़ता पढ़ता मैं भूल गया। हाँ, ये हम पहरे पे आए हुए थे ना। ये गीता हमको बताएगी कि सच्चा भक्त कौन सा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च, निर्ममो निरहंकार समुदः सुख समी। तो ये जो है संस्कृत है भाई, मेरे को नहीं पढ़नी आती, साफ स्पष्ट बात है। मतलब सुरताल नहीं बनने वाले यहाँ पे, ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, पढ़ लेंगे समझ लेंगे, बट जो भी है सुरताल नहीं बनते मेरे से। चलो अर्थात समझते हैं इसका। जो भी ये पहरा हमको दे रखा है, इसका अर्थ है जो व्यक्ति किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, यानी कि नफरत नहीं करता है, जो सबका मित्र होता है, जो सबसे प्रेम करता है, जो अहंकार और मोह माया आदि से रहित है, जो सबके प्रति दया करुणा व प्रेम रखता है, जो सुख दुख में समभाव से रहता है, यानी कि एक समान रहता है, उसके दिनचर्या में उसकी सोच में बदलाव नहीं आता, चाहे वो सुखी है चाहे वो दुखी है। समाशील व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में भगवान का भक्त है। अब आप सोचो भाई ये इतनी सारी बातें बता दी, मतलब उस बंदे को चाहिए क्या, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए। बेसिकली उसको एक, हम अपने शब्दों में कहें तो एक अच्छा इंसान जिसको हम मानते हैं, जो सबकी मदद करता हो, सबके प्रति हमदर्दी रखता हो, उसी को हम भगवान का सच्चा भगत मानते हैं, ठीक है, सबकी मदद करने वाले व्यक्ति को। और जो नहीं करता वो भगवान का सच्चा भगत नहीं है। जो मनुष्य भगवान पर पूर्ण आस्था न रखकर सांसारिक संपदाओं से ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके विषय में कवि भर्तृहरि जी ये कहते हैं, ये पंक्तियां हैं आगे, ये बताएंगे कि क्या कहते हैं वो। तो यहाँ पे जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं भाई पैसा सब कुछ है, पैसे से आगे जो भगवान कुछ नहीं होते। तो उन लोगों के लिए जो है यहाँ पे एक पंक्ति, कुछ पंक्तियां दे रखी है कि उनके बिना वो क्या है और क्या वो चीज़ें गवा रहे हैं। के केचिद वदंती धनहीन जनो जनध्य जघन्य जघन्य जनध्य बोल रहा हूँ जघन्य केचिद वदंती बलहीन जनो जघन्य व्यासो, शब्द का ठीन आ गया भाई,
वत्याखिल शास्त्र विदाम, ये कई सारे वर्ड मिक्स कर रखे हैं। वरेण्य है, नारायण समरणहीन जनो जगन्य है। तो ऐसी कुछ पंक्तियां हैं हमारे पास में संस्कृत में, जो कि मैंने बता भी दिया भाई। नहीं आती संस्कृत, साफ स्पष्ट बात बतानी बढ़िया रहती है ना। तो आपको भी देखो मैंने पढ़ी नहीं है बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका संस्कृत पढ़े हुए, तो अजीब सा लग रहा है। और इस वजह से ठीक है, पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं संस्कृत पढ़ने में। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात समझते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। कुछ कहते हैं कि धन से रहित मनुष्य निंदनीय है, यानी कि उसकी निंदा होती है जिसके पास पैसा नहीं है। धन से रहित का मतलब वही होता है ना कि जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, उसकी निंदा करी जाती है। कुछ कहते हैं कि बल से हीन मनुष्य निंदा के योग्य है। कोई कहता है कि जो कमजोर है उसकी कोई इज्जत नहीं होती, किंतु कविवर वेद व्यास जी कहते हैं। लेकिन वेद व्यास जो है सबसे प्रसिद्ध नाम, तो वो क्या कहते हैं कि परमात्मा को याद न करने वाला मनुष्य ही सबसे अधिक निंदनीय होता है। वो मनुष्य निंदनीय, उसकी जो है निंदा नहीं करी जाती, बेइज्जती नहीं करी जाती। जो गरीब है या जिसके पास जो कमजोर है, तो उसकी निंदा नहीं करते। उस निंदा तो उसकी होती है सबसे ज़्यादा जो भगवान को याद ही नहीं करता, भगवान के बारे में कुछ नहीं मानता। कहने का आशय यह है कि मनुष्य के जीवन में परमात्मा की भक्ति सर्वोपरि है, सबसे ऊंचे है। सबसे ऊपर जो हम रखेंगे तो भगवान की भक्ति को रखेंगे। भक्ति जो है भाव को श्रेष्ठ बताते हुए रहीम भी कहते हैं। अब जो है रहीम जी भी कहते हैं, ये भी उसी टाइम के कवि थे। अमर बेली बिन मूल की प्रतिपालत है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु ही तजी, खोजत फिर ये काही। ये जो है थोड़ा मतलब रहीम जी जो आई थिंक जो भाषा है उस हिसाब से मेरे को लग रहा है ये बाद में लिखी गई थी पंक्तियाँ। सो यहाँ पे बता क्या रखा है, जो परमात्मा बिना जड़ की अमरबेल को पालता है। अमरबेल को जानते हो सब लोग, सबने सुना होगा है ना। तो अमरबेल एक ऐसी बेल होती है, एक ऐसा पौधा भी क्या ही बोलूँ मैं, बेल ही होती है, बेल होती है, बस क्या ही है। तो एक ऐसी बेल होती है जो जिसको जड़ की जरूरत नहीं होती। आप ऐसे अमरबेल क्या होती है आपने देखा होगा, किक्कर विक्कर पे भी पड़ी रहती है ऐसे, मतलब उसके वो किसी भी पेड़ के ऊपर तुम छोड़ दो ऐसे, फेंक दो टहनी को, तो वो अपने आप जो है वहीं से हरी होती चली जाएगी, फलती फूलती चली जाएगी। तो उसको अमरबेल कहते हैं। तो वो अकेली जो है ना, वैसे फैक्ट के लिए बता दूं, वो अकेली ऐसा जो है बोल सकते हो पौधा है या वनस्पति जो भी कहो, वो ऐसी अकेली चीज है जो बिना जड़ के उग सकती है, फल फूल सकती है, बड़ी हो सकती है और बहुत बड़ी हो सकती है। अब वो आप बोलोगे भाई फिर वो चलती कैसे है, तो वो जो है क्या करती है, जिस पेड़ पे या जहाँ पर भी रहती है, जहाँ पर उसको हम रखेंगे, या वो ऑटोमेटिकली कैसे भी पहुँच गई है वहाँ तक, तो वो जो है उस पौधे की जो है, जो नीचे जिस पौधे के ऊपर वो है, उस पौधे की जो एनर्जी है उसको खींचना शुरू कर देती है अपने अंदर, और फिर वो अमर होती चली जाती है। इसी वजह से हम उसको अमर बेल कहते हैं। वो मरती नहीं है, तुम उसको कहीं पर भी रख दो, बस ऐसा मत रख देना कि भाई कंटेनर में ईंटों के बीच में रख दिया और बोलोगे अब बड़ी होके दिखा तुमको है, तो ऐसा मत करना। बस खुले में तुम कहीं पे भी रख दो ऐसे नॉर्मली, वो अपने आप वो सूखेगी नहीं, वो बढ़ती चली जाएगी, फूटना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको अमरबेल कहते हैं। तो जो परमात्मा बिना जड़ के अमरबेल को पालता है, अब हमें नहीं पता परमात्मा पाल रहा है, वो अपने आप पल रहे हैं, जो भी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया है। इसी वजह से यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान जब उस अमरबेल को, जिसके पास जड़ तक नहीं है, उसको भी पाल देता है, ऐसे प्रभु को छोड़कर तुम किसको खोजते हो, तुम किसकी तलाश में निकल रहे हो भाई। जब भगवान जो ऐसे ऐसे जीवों को पाल रहा है जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो तुम किसको ढूंढने निकल रहे हो फिर। उस प्रभु की भक्ति करो, तुम उसका सहारा पकड़ो, अन्य किसी का सहारा पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी और की तुमको कोई जरूरत नहीं है। तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। चलो ये था हमारा यहाँ पे। अब आज जो है संसार परमात्मा की भक्ति के अनेक तरीके अपना रहा है। कोई ऐसे पूजा करता है, मूर्तियों की पूजा करता है, ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं वो भी पूजा के भी, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन उसको भक्ति तो कहते हैं, भगवान की भक्ति के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है। कोई ऐसे बस सिंपल जो है बिना जो है बोल सकते हो प्रार्थना किए, ऐसे भी अलग तरीके से भक्ति होती है, बहुत सारे तरीके हैं। किंतु अंतकरण तक भक्ति नहीं पहुंच पा रही है, यानी कि जो फाइनल स्टेज होती है ना भक्ति की, कि तुम भगवान में लीन हो चुके हो, तुम्हें भगवान के अलावा कुछ भी दिखाई सूझता नहीं है, तो वो चीज़ उस लास्ट स्टेज तक कोई भी भगत नहीं पहुंच पा रहा है। तो वो सोचने की बात है। दिखावटी भक्ति से भाव शुद्धि तथा हृदय परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो भावनाएं हैं, हमारी भावनाएं दूषित हो पड़ी हैं, ऐसे ही हमारे मन में
बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं। हमारे जो ख्याल हैं, हृदय परिवर्तन का मतलब है जो ख्यालात हैं वो दिखावटी है, हम दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में उस भक्ति का कोई हमको फायदा नहीं मिल पा रहा है, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। इसी कारण जीव एवं जगत में वास्तविक सुधार, उत्थान, निर्माण आदि नजर नहीं आ रहे, और इसी यही वो कारण है जिसकी वजह से हमें जो है समाज बढ़िया हुआ, सुधरा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा और भी बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। और सिंपल शब्दों में हम कहते हैं भाई कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में ऐसा ही होगा है, तो ऐसे भी होता है। देखो मनुष्य जो है दुर्व्यसनों, दुर्गुणों, बुराइयों, अहंकार भरे जो है, अहंकार कहाँ गया, अहंकार भरे लिख रखा है, अहंकार आएगा, अहंकार भरे मन से भक्ति कर रहा है, यानी कि उसके अंदर जो है वो चीजें, जैसे नॉर्मली अपने ऐसे बोल सकते हो कि तुम पापी टाइप में हो और तुम भी दिखाने के लिए लोगों को भगवान की भक्ति के जा रहे हो, जिसका फल सुखदायक नहीं होता है, इसका कोई फायदा नहीं है ऐसे दिखाने की भक्ति करने का। तो तुम्हें सच्चे मन से जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसके विपरीत भक्ति जब ज्ञान और वैराग्य युक्त मन से की जाती है तभी फलवती और आनंददायक होती है। जब हम सच्चे मन से, अच्छे पवित्र मन से जो है भक्ति करेंगे, भगवान में लीन होकर भक्ति करेंगे, तभी उसका जो है हमें भगवान फल देगा और वो खुशी मतलब हमें प्रदान करेगा। हम बातें तो भगवत भक्ति की करते हैं, यानी कि भगवान की भक्ति की करते हैं, और प्यार धन संपदा और संसार से करते हैं। ये सबसे वियर्ड सी मस्त बात है भाई, ये सॉलिड लाइन दे रखे इन्होंने। लोग क्या करते हैं, आप मतलब बहुत सारे भक्तों को देखते होंगे भगवान की जो भक्ति करते हैं, तो वो क्या करते हैं जनरली, वो भगवान की भक्ति दिखा रहे हैं कि वो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम पूरा टाइम 24 घंटे भगवान को दे रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा उनका फोकस कहाँ होता है, पैसा कमाने में। मतलब वो जो दिखाने के लिए भगत बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो भगत नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए भगवान का सहारा ले रहे हैं बस। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, वो धन संपदा और संसार से प्यार करते हैं, ना कि भगवान से। भगवान उनके लिए वो संपत्ति और संसार में से धन कमाने का एक माध्यम, जरिया बना हुआ है बस, और कुछ नहीं है। मनुष्य दूसरों को धोखा दे सकता है, खुद को धोखे में रख सकता है, परंतु भगवान को धोखा नहीं दे सकता। भले ही अपने आप को बोलता रहे कि चलो यार मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ, भगवान का क्या बिगड़ने वाला है इसमें, तो भगवान थोड़ी ना मेरे को, मैं भगवान को थोड़ी ना दुखी कर रहा हूँ कहीं पे। तो ऐसे ये ख्यालात मन में लोगों के आते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है, अब दूसरे लोगों को तो धोखा दे ही रहा है, वो सब साफ सफाई दिखाई दे जाता है, लेकिन भगवान को सब पता है कि ये बंदा क्या कांड रच रहा है। आज हम परमात्मा को शब्दों से ठगना चाहते हैं कि हम बोल रहे हैं जो भी, उसके मदद से जो है भगवान हमें वरदान दे दे, हमें हमारे प्रति खुश हो जाएं, लेकिन भगवान को पता है तुम कैसे हो, तुम्हारे दिल में क्या है, तुम चाहते क्या हो। फाइनली सच्चाई यह है कि ऐसे लोग अपने पाप के बोझ को ही बढ़ा रहे हैं, अपने पापों को बढ़ाते जा रहे हैं। जिनकी भक्ति में सच्चाई, धार्मिकता और आध्यात्मिकता होती है, उन्हें जीवन और कर्म सुगंधित हो जाते हैं, उनके जो जीवन है बोल सकते हो अच्छा हो जाता है, मजा आता है उनकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी के कष्ट खत्म हो जाते हैं। परमात्मा पर आस्था रखने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। जो भगवान में बिलीव करता है, आस्था रखता है, वो दुखी नहीं होता कभी भी, परंतु कभी किसी का बुरा नहीं करता। सॉरी, परंतु कह रहा हूँ, प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं करता। भगवान नहीं चाहता कि मैं जो है इसको जो है बर्बाद करके आ जाऊँ, नहीं, भगवान नहीं कभी चाहता। हो सकता है लोग जो है भगवान से झूठे वचन ले ले या ऐसा कुछ करे और उसके बाद भगवान से ही बर्बादी करवा दे, लेकिन भगवान खुद अपने दिल से ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी का बुरा कर दूं। ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। इस बात को एक कथानक से समझिए। कहानी है यहाँ पे बहुत प्यारी मजेदार कहानी। आप में से मैं कह रहा हूँ कि 99% स्टूडेंट्स ने ये कहानी सुनी होगी, नाटकों में भी बना रखी है, कहीं कहीं काफ़ी सारी जगह पे, अकबर बीरबल में भी ये कहानी मैंने सुनने को मिली थी। सो ये कहानी है बहुत प्यारी सी है। एक बार की बात है, एक राजा और एक मंत्री किसी भयानक जंगल में शिकार करने चले गए। अब वन में शिकार पर वार करते समय राजा की उंगली कट गई, राजा की उंगली में लग गई चोट। राजा ने जो है मंत्री को बताया कि हमारी एक उंगली शस्त्र प्रहार से कट गई, मंत्री को बता दिया भाई चोट लग गई मेरा तो। अब जो है मंत्री ने जवाब दिया, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। ये लाइन पे ध्यान दो, ये वाली लाइन पे, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। राजा को आ गया गुस्सा, ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने कहा मेरी उंगली कट गई, मुझे दुख हो रहा है और आप कह रहे हैं अच्छा हो गया। मंत्री आजा बेटा, तेरे को बताता हूँ, तुझे बर्खास्त किया जाता है, तुझे मंत्री पद से बाहर निकाला जाता है, आज से तू हमारा मंत्री नहीं, निकल जा यहाँ से।
तो निकाल दिया भाई मंत्री को। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, राजा शिकार करते करते दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया, दूसरे इलाके, मतलब ऐसी सल्तनतें होती थी ना पहले के टाइम पे, तो दूसरे राजा की सल्तनत में पहुंच गया। वहां के राजा को एक स्वस्थ पुरुष की बलि देनी थी। अब बलि के लिए बंदा चाहिए था, मुर्गा चाहिए था, कोई मुर्गा नहीं मतलब इंसान की बलि देनी थी उसको। और इसीलिए राजा के दूत ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, क्योंकि अपनी जनता को कौन मारना चाहेगा। तो वो सोच रहे थे कोई ऐसे देशद्रोही या ऐसे बोल सकते हो कि जासूस टाइप का लोग मिल जाए किसी दूसरी सल्तनत का, उसको पकड़ के टपका देंगे हम। दूतों ने राजा को पकड़ लिया। अब दूतों को पता नहीं था बेचारों को कि पड़ोसी राज्य का राजा है। तो अब दूतों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ कर वे अपने राजा के पास ले गए। वहां के पंडितों ने जब राजा को देखा तो उन्होंने एक उंगली कटी हुई पाई कि भाई उंगली में चोट लग रही है। तो पंडितों ने राजा से कहा, कौन सा राजा, दूसरी रियासत का राजा जो बलि देना चाहता था, उससे कहा इस मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती महाराज, क्योंकि इसकी एक उंगली कटी हुई है। दिक्कत आ गई भाई, ये तो मतलब ऐसे इसका क्या करे अब। इस कारण राजा वहां से छूट गया। राजा बोला वो वहां का, छोड़ दो इसको, ये हमारे काम का नहीं है, जा जा निकल जा भैया, तू निकल जा। तो वो भग लिया अपना राजा। अब राजा अपने राज्य की ओर चल पड़ा। मार्ग में राजा सोच रहा था कि यदि आज मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं पूरा कट गया होता, यानी मेरी बलि चल चुकी होती। अभी तक मंत्री ने सच ही कहा था, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। राजा ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ अपने राजमहल में पहुंच गया। अब देखो, आप सोचोगे भाई उस मंत्री का क्या हुआ, बेचारे को निकाल दिया था, है ना, तो उसके लिए भी कुछ किया होगा फिर राजा ने। देखते हैं क्या करेगा राजा। राजा ने महल में पहुंचते ही मंत्री को बुलवा लिया कि मंत्री को बुला के लाओ, सैनिकों जहां पर भी मिले तुमको पकड़ के लाओ उसको। संदेश मिलने पर मंत्री डरते डरते राजमहल पहुंचा, क्योंकि उसको लगा भाई हो गया कांड, तेरा बजाएगा राजा तो। लेकिन मैं सोच रहा था कि न जाने राजा कौन सा दंड देगा, कौन सी सजा देगा। वहां पे तो मैंने बोल दिया था कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अब वो खुद भी सोच रहा है कि ईश्वर जो कर रहा है मेरे साथ भी अच्छा ही कर रहा है, ऐसा सोच रहा होगा वो भी। चलो देखते हैं क्या होता है उसके साथ में। परिस्थिति इसके विपरीत मिली। राजा ने मंत्री से कहा कि आपका कहना ठीक है, जो ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। ऐसा कहकर राजा ने आप बीती घटना बताई, मंत्री को बता दिया भाई ऐसे ऐसे हो गया, मेरे को पकड़ के ले गए वहां का राजा, और बलि देने वाला था, मेरी उंगली कटी मिली तो मेरे को छोड़ दिया, नहीं तो आज मैं मर गया होता, बस बच गया। तो वो सारी घटना उसको बता दी। लेकिन राजा के मन में एक जिज्ञासा थी, एक बात उसके मन में उठ रही थी बार बार। उसने मंत्री से पूछा कि आप एक बात बताइए, जब मैंने आपको मंत्री पद से हटा दिया तो ईश्वर ने क्या अच्छा किया, आपके लिए क्या फायदा हुआ। तो समझदारी की बात है भाई, दिमाग लगाते हैं। अब देखते हैं मंत्री क्या जवाब देते। सॉलिड जवाब भाई, मजा आ जाएगा आपको। मंत्री ने कहा, जवाब दिया, महाराज यदि आप मुझे ना निकालते तो मेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो पाती, मैं मर जाता। क्योंकि आपकी तो उंगली कट गई, मेरी थोड़ी ना कटी थी, तो मैं मर जाता, मेरी बलि दे देते वो लोग। तो भगवान ने जो करा मेरे लिए भी अच्छा ही करा। राजा ने पूछा, वह कैसे। मंत्री बोला, आपके ना निकालने पर मैं शिकार के लिए आपके साथ जाता। आपको तो पंडितों ने अंग भंग वाला कहकर छोड़ दिया, लेकिन मैं तो अंग भंग वाला था ही नहीं, तो मेरी बलि अवश्य चली जाती। ईश्वर ने मुझे मंत्री पद से हटवाकर मेरे प्राण बचवा लिए। राजा मंत्री की बातें सुनकर बहुत खुश हो गया और उसे पुनः मंत्री पद पर रख लिया, और वापिस से उसको मंत्री बना दिया गया। तो थी ना मस्त कहानी, मजा आ गया भाई। मतलब आप में से अब ये बताओ, कमेंट में बताओ कि आप में से किस किसने ये कहानी पहले से देख रखी है टेलीविजन पे या सुन रखी है। और मेरे हिसाब से तो सबने देख रखी होगी, सुन रखी होगी। बाकी आप बताओ किस किसने सुनी है, किसने नहीं सुनी है, वो भी बताना। चलो देखते हैं, ये था हमारा चैप्टर। अब यहाँ पे लास्ट में एक लाइन और बची है, उपयुक्त कथानक से हमें शिक्षा मिलती है। ये पूरा पाठ हमने पढ़ लिया भाई, तो इससे कुछ ज्ञान लेने के लिए पढ़ने आए थे कि ऐसे टाइम पास या मजेदार कहानी पढ़ने आए थे हम, तो कुछ ज्ञान मिलेगा। क्या ज्ञान मिला, क्या शिक्षा मिली हमको। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके, सच्चे मन से भक्ति करके मनुष्य अपने जीवन में परम आनंद को पा लेता है और दुखों से छुटकारे के साथ साथ शांति को प्राप्त करता है। यानी कि उसके जीवन काल में, जिंदगी में सुकून भर जाता है, खुशियां भर जाती हैं, अगर वो भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता है। ठीक है, तो ये था आपका इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। बहुत प्यारा मजेदार चैप्टर था भाई, मजा आ गया मेरे को भी पढ़ा के आपको, है ना। चलो बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में। और जिसने भाई सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तुम करते नहीं हो, मतलब ऐसे मजे लेके चले जाते हो तुम वीडियो में, तो जिसने नहीं कर रखा ना सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में।
मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब यार कर लो, तो कर लो बिल्कुल से, और साथ में घंटी दबा लेना, उसको मत भूलना, नहीं तो पता लगे मैं अगला चैप्टर आपको आपके लिए अपलोड कर दूँ, आपको पता ही नहीं लग रहा कि मैंने भाई अगला चैप्टर भी अपलोड कर दिया है। तो वैसे तो आपके लिए मैंने लिंक दे रखा है प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से भी देख लेना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।